Assalamualaikum dear students, once again welcome back to the channel School of Thought with सर मुबशर जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मीन टू से क्लास सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 दैट इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर स्टार्टिंग द टॉपिक आप सबके लिए मेरे पास एक बेहतरीन ऑफर आ गई है। रावलपिंडी साइंस एकेडमी के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं क्लास नर्सरी क्लास प्ले ग्रुप से लेकर एफएससी तक अलॉन्ग विद आईसीएस आईकॉम ONA लेवल हर तरह के सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स आपको मिलेंगे। आपके लिए रावलपिंडी साइंस एकेडमी 25% ऑफ ऑन ईच एंड एवरी न्यू एडमिशन अलॉन्ग विद ऑल कंप्यूटर बेस्ड एंड इंग्लिश स्पोकन कोर्स। अभी आइए अपने आप को डिफरेंट फील्ड्स के अंदर सिक्योर कीजिए। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी। जिसका आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है दैट इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया होगा, बट दैट इज फॉर क्लास 10 एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लास 12 व्हिच मींस चीजें मोर एडवांस हो जाएंगी, चीजें एक्सप्लेनेशन के अंदर ज्यादा हो जाएंगी। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम मीन टू से डाइजेस्ट हमने क्या करना है, फूड को करना है, डेफिनेटली डाइजेस्ट करना है। इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर फूड होनी चाहिए इन सिंपल वर्ड्स। अब फूड इन टर्म्स आप देखिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव प्रोटीन्स, वी हैव लिपिड्स। ये सारे हमारे पास सोर्सेस ऑफ फूड है जिनको हमने खाना है एंड देन उसको फिर डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अब इस डाइजेशन के लिए बेसिकली हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया गया, रब ने हमें गिफ्ट दे दिया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली इसके अंदर दो मेन चीजें हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज अबाउट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड सेकंड वन इज एक्सेसरी ऑर्गन्स। Two different things. Number one is gastrointestinal tract and the second one is about accessory glands. One by one दोनों को देखते हैं, दोनों क्या चीज है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बेसिकली हमारे पास इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। इसके कंपोनेंट हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल दैट इज कंपोज्ड ऑफ माउथ कैविटी, फेरिंक्स, देन वी हैव एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। हर एक चीज का विजुअल आपको साथ साथ नजर आ जाएगा। सेकेंडली वी हैव एक्सेसरी ऑर्गन्स विच मीन्स जो इस प्रोसेस के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखते भी हैं, साथ में उनको विजुअलाइज भी कर दिया जाएगा ताकि आपके लिए उनको समझना आसान हो जाए। वी हैव टंग, वी हैव टीथ, वी हैव salivary glands, we have pancreas, we have liver, and we have gallbladder. These are like our accessory organs which helps in the process of digestion. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसका फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ओरल कैविटी। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज है, यहाँ पे क्या कुछ पाया जाएगा, इसमें क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है। अब देखिए जब ओरल कैविटी की बात करते हैं, जब मैंने बात की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, इसका पहला कंपोनेंट था हमारे पास ओरल कैविटी। उससे भी थोड़ा सा पहले मैं कहूं तो माउथ, देन माउथ कैविटी और ओरल कैविटी, तो मजीद वो चीज हमारे लिए बहुत समझना आसान हो जाएगी। अब ओरल कैविटी इज बेसिकली जो हमारा माउथ जिसे कहते हैं, ठीक है, जो स्पेस बिटवीन टू लिप्स है, उसके बाद जो जगह आती है उसे ओरल कैविटी कहते हैं, बिफोर द फेरिंक्स। अब जिसके अंदर हमारे पास वी हैव क्या क्या, यहाँ पर टीथ है, वी हैव टंग, ठीक है, वी हैव चीक्स, we have salivary glands or saliva and then salivary glands, ठीक है। These are the few things which are the part of oral cavity which helps in the process of digestion, which will be a mechanical digestion in our mouth in simple words. Number one is about teeth. अब देखिए teeth क्या करते हैं, फूड को चबाने में हेल्प करते हैं, च्यू करते हैं। There are 4 types of teeth basically. Types की बात करेंगे, we have incisors, we have canines, we have premolars and then we have molars, ठीक है। और एक को one by one in detail आगे जाके डिस्कस करेंगे। Then we have tongue. अब टंग क्या करती है, ऑर्गन ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट करती है, स्पीक बोलने में हेल्प करती है, बोलस को पुश करती है टुवर्ड्स फेरिंक्स, अगेन टंग करती है। इसके ऊपर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ
जो टेस्ट हमारे पास पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास स्वीट है, वी हैव सॉल्टी, वी हैव सोर, वी हैव बिटर एंड वी हैव उमामी, ठीक है। देन वी हैव चीक्स जो हेल्प इस फेस को बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रही हैं। अब इसके इनसाइड के ऊपर अब चूंकि स्लाइवरी ग्लैंड्स पाए जाएंगे तो इनके बिल्कुल ईयर्स के फ्रंट पे पाए जाएंगे, जो भी कॉल्ड एज पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। सबलिंगुअल भी होंगे, सब मैंडिबुलर भी होंगे, ठीक है, बिलो द मैंडिबल्स एंड बिलो द टंग, ठीक है। तो दीज ऑल आर दी components of oral cavity which will basically help in the process of digestion, that will be कौन सी होगी हमारे पास, मैकेनिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या चीज है, जिसको यूं समझ लें आपने, नॉट इन टर्म्स ऑफ एंजाइम्स, मीन टू से केमिकल्स यूज नहीं करने, मैकेनिकली आपने बाई फोर्स, बाई पुश, ठीक है, बाई यूजिंग योर टीथ आपने क्या करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, किस चीज को, फूड को। दैट डाइजेशन विल बी कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। कौन हेल्प कर रहा है, डायरेक्टली हमारे पास टीथ कर रहे हैं, फूड को चबा रहे हैं, पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैस्टिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद अब स्लाइवा कंबाइन करेगा उसके साथ, बोलस बनेगा, उसको जुबान आपकी जो टंग है पुश करेगी बैक टुवर्ड्स फेरिंग्स। This is about mechanical digestion. Then we have chemical digestion. After mechanical digestion, we have chemical digestion. अब इस chemical के अंदर क्या होगा, enzymes होंगे जो help करेंगे process of digestion of food के अंदर। We have salivary amylase, and then secondly we have salivary lipase. ये दो एंजाइम्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। स्लाइवरी एमाइलेज क्या करेगा हमारे पास, ये स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज के अंदर, विच मींस कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। स्लाइवरी लाइपेज लिपिड्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह के अंदर, ठीक है। इट मींस हमारे पास लिपिड की डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। इन दिस वे हमारी मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन हो जाएगी हमारी ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। यहां तक अपना टॉपिक क्लोज करेंगे। रिमेनिंग टॉपिक विल बी द पार्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। यहां तक कुछ समझ ना आए, मुश्किल लगे, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।